इसी बीच जम्मू से बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। जम्मू कश्मीर से इस वक्त की बड़ी खबर, सुरक्षा बलों ने आतंकवादी के सहयोगी को पकड़ा है। 24 से ज्यादा आतंकियों के घुसपैठ में मदद का आरोप है। 24 से ज्यादा आतंकियों की घुसपैठ में यह शख्स जो है वो मदद करता था। जम्मू कश्मीर सुरक्षा बलों ने आतंकवादी के सहयोगी को पकड़ा है। 24 से ज्यादा आतंकियों की घुसपैठ में मदद का आरोप इस शख्स पर लग रहा है। 24 से ज्यादा आतंकियों की घुसपैठ में मदद का आरोप। जम्मू कश्मीर में से इस वक्त की बड़ी खबर। लगातार पिछले कुछ वक्त से ये सवाल उठ रहा था कि जिस तरह से आतंकी घुसपैठ कर रहे हैं, जम्मू में अपनी पैठ बना रहे हैं और वहां पर सरवाइव कर रहे हैं, इसमें सबसे बड़ा सवाल यही बनता है कि किसकी मदद से ये सारी चीजें हो रही हैं। कौन रहने के लिए, खाने के लिए मदद मुहैया करा रहा है? कौन है मीडिएटर जो ऐसे लोगों की मदद कर रहा है जम्मू में शांति भंग करने के लिए? तो सुरक्षा बलों ने आतंकवादी के सहयोगी को पकड़ा है। 24 से ज्यादा घुसपैठ आतंकियों की घुसपैठ में मदद कर चुका है ये शख्स, और ये अपने आप में बड़ी जानकारी है। और अब सवाल यही है कि घुसपैठिए से पूछताछ पुलिस कर रही होगी। और जाहिर सी बात है, ये बड़ी कामयाबी के रूप में भी सेना की तरफ से देखा जा रहा है। चौबीस से ज्यादा आतंकियों की घुसपैठ करा चुका है ये शख्स, और क्या आगे और भी आतंकियों की घुसपैठ कराने की कोशिश या किसी तरह की प्लानिंग इस शख्स के द्वारा की जा रही थी, ये भी सवाल बना हुआ है। अजय जांडियाल इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अजय, एक शख्स को पकड़ा गया है और बताया जा रहा है कि वो आतंकवादियों का मददगार है और 24 से ज्यादा आतंकवादियों की घुसपैठ करा चुका है। कौन है ये शख्स? पूछताछ में क्या सामने निकल कर आया? देखिए, बिल्कुल जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक ये कश्मीर का रहने वाला है और ये शख्स जो है पिछले सीमा के इलाके से जो है वो आतंकी जो घुसपैठ करके आ रहे थे उनको जो है वो ट्रांसपोर्ट करके जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में जहां उसको बताया जाता था वहां पर ले गया। और यहाँ तक कि उसने कई आतंकी, उसमें से कुछ आतंकी जो है आपको बता दूं कि वो जम्मू कश्मीर से बाहर यानी कि पंजाब या आगे अलग जो डेस्टिनेशन हैं वहां तक भी पहुंचाने का जिम्मा उसे दिया गया था, वो उसने किया है। अब अच्छी बात यह है कि पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया है। जम्मू में लगातार जो है जो आतंकी घटनाएं हो रही हैं उसके बाद से जो है गिरफ्तारी के बाद ये उम्मीद जताई जा रही है कि और कई खुलासे हो सकते हैं, क्योंकि ये आतंकी जो है पैसे के एवज में इस तरह की जो है हरकतों में शामिल था और आतंकियों का जो है ये एसोसिएट था, टेरर एसोसिएट था और लगातार एज ए ओवरग्राउंड वर्कर काम कर रहा था। कितना इसे पैसा मिला है, कहां कहां से आतंकी आते थे, कौन थे, वो किनके थ्रू ये इनके साथ संपर्क में आता था और किस तरह के हथियार, किस तरह की चीजें जो है ये आतंकी यहाँ पर लेके पहुंचे हैं, उन सभी चीजों को लेकर जो है इसने सुरक्षा बलों को और खुलासे किए हैं। उसी को लेकर जो है अभी जांच चल रही है। हम इससे ज्यादा जो है खुलासे जो इन्होंने खुलासे किए हैं उसमें हम ज्यादा नहीं जाएंगे, मगर जिससे कि इनकी इन्वेस्टिगेशन हैम्पर हो। मगर कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर पुलिस और सुरक्षा बलों के लिए एक अच्छी खबर कि उस शख्स को पकड़ा गया है पिछले कुछ समय में जिसने ये आतंकी जो हैं ये ट्रांसपोर्ट किए थे एक जगह से दूसरी जगह। इससे पहले भी इसी तरह के वाकया कई बार सामने आए हैं। कई बार ट्रक्स में आतंकी बैठकर जो है वो कश्मीर जाते थे, उनको रास्ते में जो है जम्मू कश्मीर पुलिस और सुरक्षा बलों ने मार गिराया था। कई बार ये नहीं भी पकड़े गए थे, मगर ये जो टेरर एसोसिएट पकड़ा गया है इसकी जो है पूछताछ के बाद और कई खुलासे इसने किए हैं। इस चीज को लेकर जो है वो चीजें सामने आई। चलिए अजय, आपके पास आएंगे, लेकिन इसी बीच एक और बड़ी खबर का रुख लेते हैं। जम्मू कश्मीर आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी का दौरा। आर्मी चीफ ने अधिकारियों के साथ बैठक की है। बैठक में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर रणनीति बनाई गई है। जम्मू कश्मीर के डीजीपी और एलजी मनोज सिन्हा भी इस बैठक में मौजूद रहे। तो ये दौरा अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण, और पिछले कुछ दिनों से जिस तरह से लगातार बैठकों का दौर जारी है, वो
इशारा कर रहा है कि कोई क्या बड़ा ऑपरेशन जम्मू कश्मीर में होने वाला है। जम्मू जो बैठक की गई है आर्मी चीफ की तरफ से, इस बैठक को लेकर क्या जानकारी है, जिसमें डीजीपी और एलजी मनोज सिन्हा भी मौजूद रहे। बैठक में किन बातों को लेकर चर्चा हुई? आपको बताऊं कि एक बड़ी अहम बैठक जो है आज जम्मू कश्मीर में हुई है और जम्मू में खासतौर पे जो लगातार आतंकी गतिविधियां पिछले कुछ समय में तेज हुई हैं, उसको लेकर ये अहम बैठक थी। और इस बैठक में जो चर्चा हुई है, आपको बता दूं जो चर्चा इस बैठक में हुई है उसमें जम्मू कश्मीर में किस तरह से आतंकियों के सफाए को लेकर अभियान चलाए जाएंगे, वो जो है उसमें फैसले हुए हैं, उस पर चर्चा हुई है। सबसे पहले बैठक जो है वो आपको बताऊं कि आज जो सुबह शुरू हुई थी 11 बजे, जिसमें उत्तरी सेना प्रमुख के साथ साथ 16 कोर और 9 कोर के जो जीओसी हैं वो शामिल रहे। डीजीपी जम्मू कश्मीर पुलिस, एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर और एडीजी जम्मू जोन जो हैं वो शामिल रहे। इसके अलावा तमाम आला अधिकारी जो हैं अलग अलग सुरक्षा एजेंसियों के, जिसमें सेना, पुलिस, सीआरपीएफ, बीएसएफ के अधिकारी जो हैं वो शामिल थे, उनकी बैठक हुई। और 3 बजे जो है जब आर्मी चीफ जम्मू पहुंचे हैं, उन्होंने एक उच्च स्तरीय बैठक जो है वो की है, जिसमें उन्होंने तमाम जो सुरक्षा अधिकारी हैं, वरिष्ठ जो इंटेलिजेंस विंग से लेकर तमाम जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, जम्मू कश्मीर पुलिस हैं, उनके साथ जो है वो बैठक की। और उसमें चर्चा हुई कि क्या इस वक्त ग्राउंड सिचुएशन है, कहां पर सबसे पहले जो है हमें जोर देना है, प्रायोरिटीज क्या रहेंगी ऑपरेशंस के दौरान, किस तरीके से कैजुअलिटीज को रोकना है, और उसके बाद यहां पर छुपे हुए आतंकियों का सफाया करना है। उस पर एक अहम चर्चा की जो है वो चर्चा हुई है। इस पे सूत्र राजभवन में हुई, जहां पर एलजी मनोज सिन्हा मौजूद थे। एलजी मनोज सिन्हा के साथ साथ आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी, डीजीपी जम्मू कश्मीर पुलिस, डीजी बीएसएफ, डीजी सीआरपीएफ और तमाम जो आला अधिकारी हैं वो यहाँ पे मौजूद रहे। और उस बैठक में जो है जम्मू कश्मीर की जो स्थिति है उस पर चर्चा हुई है कि किन परिस्थितियों में सुरक्षा बलों ने आगे तैयारी रखी है ताकि आतंकियों के सफाए में। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए अजय जांडियाल। इस खबर पर आप